आए अब यशायाह बाब 26 आयत 19 को देखें। ये इस तरह लिखी गई है, तेरे मुर्दे जी उठेंगे, मेरी लाशें उठ खड़ी होंगी। तुम जो खाक में जा बसे हो, जागो और गाओ, क्योंकि तेरी औस उस औस की मानिंद है जो नेबातात पर पड़ती है, और जमीन मुर्दों को उगल देगी। मेरे भाइयों, हमें ईमान रखना होगा कि वो हमारे वो अरकान हैं जो रूहानी तौर पर मर चुके हैं, जिंदा होंगे। जो पहले ही मर चुके हैं वो दोबारा जी उठेंगे। कलीसिया दोबारा जिंदा हो सकती है। तेरे मुर्दे जी उठेंगे, मेरी लाशें उठ खड़ी होंगी। खुदा के इल्हाम की चट्टानों से तुम जो खाक में जा बसे हो, जागो और गाओ, क्योंकि तेरी औस की मानिंद होगी जो नेबातात पर पड़ती है, और जमीन मुर्दों को उगल देगी। अब इस शख्स को देखें जिससे हमारी इबादत में बरकत पाई थी। ये कलाम आपके लिए है। और क्या ठीक है, हमें बताएं आप कैसे चलती थी इस कमजोर टांग के साथ, कैसे चलती थी इस लड़ती हुई। हमें दिखाएं बहन, यहाँ इस हाल में जाए इस तरह। अब ये मामूल है, मामूल के मुताबिक चलना शुरू करें। रुके नहीं, चलती जाए। ये पहले से बेहतर हो रहा है। अब यहाँ वापिस आए बहन, वापिस आए, दौड़ कर वापिस आए। ये कितना खूबसूरत है भाइयों। यहाँ खुदावंद काम करता है, यही बात है। अब मैं आपके लिए दुआ करता हूँ बाप, मैं ये वादा उस कलीसिया की जिंदगी में पूरा होता हुआ देखना चाहता हूँ जो मर रही है। मैं चाहता हूँ कि वह बेदार हो। खुदावंद, तो इस तमाम कलीसिया को बरकत दे और जिंदा कर जो रूहानी तौर पर मर चुकी है। इनकी जिंदगी में तब्दीली आए। खुदावंद, आप और आपके घराने को बरकत दे। खुदावंद, आप सबके साथ हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में, और आप कहें आमीन।